क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिंदगी बस चल रही है, बिना किसी मतलब के? हर सुबह उठना, वही काम, वही चेहरे, और रात को फिर वही सवाल, मैं जी क्यों रहा हूं? मैं भी अक्सर सोचता हूं, क्या जिंदगी वाकई किसी वजह से चल रही है, या हम सब बस एक आदत के मारे हुए हैं? अल्बर्ट कैमस कहते हैं, जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या जिंदगी जीने लायक है? उनके लिए ये कोई फिलोसॉफिकल पजल नहीं, ये एक इंसानी जरूरत थी। एक ऐसी जरूरत जो हर इंसान के दिल में कभी ना कभी उभरती ही है। और इसी जरूरत का जवाब था द मिथ ऑफ सिसिफस। सिसिफस एक ग्रीक कहानी का राजा, जिसने देवताओं को धोखा दिया और सजा में उसे कहा गया कि वो एक भारी पत्थर ले जाए पहाड़ के चोटी तक। और जैसे ही वो चोटी पर पहुंचता, पत्थर फिर से नीचे गिर जाता, और ये सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता। दिन हो या रात, वो चढ़ता है, गिरता है, फिर से चढ़ता है। सोचो जरा, अगर तुम उसकी जगह होते, क्या तुम जिंदगी से हार मानते? कैमस कहते हैं, हम सबके अंदर एक सिसिफस छुपा होता है। हर रोज हम भी तो वही करते रहते हैं ना। काम, दौड़, सपने, एक्सपेक्टेशंस, और फिर सब कुछ दोबारा दोबारा दोबारा। कभी तुमने महसूस किया है कि तुम्हारे जीने का कोई अल्टीमेट पर्पस दिख ही नहीं रहा? कैमस इसी चीज को कहते हैं एब्सर्डिटी। जिंदगी हमसे एक मतलब चाहती है। हम उससे पूछते हैं, बताए क्यों जिए? लेकिन जिंदगी चुप रहती है। यही तनाव, इंसान के सवालों और दुनिया की खामोशी के बीच का तनाव, इसी को कैमस कहते हैं एब्सर्ड। लेकिन यहाँ एक जबरदस्त ट्विस्ट है। कैमस कहते हैं, जब तुम ये मान लेते हो कि जिंदगी मीनिंगलेस है, तो तुम खुद उसके मालिक बन जाते हो। जिंदगी में मतलब हो या ना हो, लेकिन जीने का फैसला तुम्हारा होता है। कैमस ये नहीं कहते कि हम उदासी में डूब जाए, बल्कि वो कहते हैं, एब्सर्डिटी को एक्सेप्ट करो और फिर भी जियो, पूरे जज्बात के साथ। सिसिफस हार गया होता अगर उसने वो पत्थर छोड़ा होता, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। हर बार गिरने के बाद वो फिर चढ़ने लगता है। और कैमस कहते हैं, वी मस्ट इमेजिन सिसिफस हैप्पी, क्योंकि वो जानता है कि वो पत्थर उसका है, उसका चुना हुआ बोझ है, उसकी जिंदगी, उसकी मर्जी। कभी सोचा है, तुम्हारी जिंदगी के वो पत्थर क्या है? वो काम, वो रिश्ते, वो सपने, जो हर बार टूट कर भी तुम्हें छोड़े नहीं जाते। क्या तुम उन पत्थरों से लड़ रहे हो या उन्हें जी रहे हो? कैमस का विजन सिंपल है, पर गहरा। जिंदगी मीनिंगलेस तो हो सकती है, पर जीना एक रिबेलियन है। तुम जीते हो इसलिए तुम हार नहीं रहे। तुम जीते हो क्योंकि तुमने इनकार नहीं किया। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। कभी तुमने ऐसे वक्त का सामना किया है जब तुम्हें लगा हो अब बस और नहीं, लेकिन फिर भी तुमने सुबह आंख खोली, एक और दिन जीने का फैसला किया? तो समझ लो,
कैमस के नजर में तुम भी एक हीरो हो, एक ऐसा इंसान जो बेकार लगती दुनिया में भी जीना चाहता है। कैमस कहते हैं, हमें जीने के लिए किसी डिवाइन पर्पस की जरूरत नहीं, बस ये मानना जरूरी है कि मैं हूं, मैं जी रहा हूं और मैं खुद अपनी जिंदगी का मतलब बनाऊंगा। आखिर में कैमस का मैसेज ये नहीं है कि जिंदगी परफेक्ट है, बल्कि ये है कि जिंदगी तुम्हारी है, और अगर तुम जिंदगी के उस पत्थर को खुशी से उठाते हो तो तुम सिसिफस नहीं, तुम रिबेल हो, तुम जिंदा हो, तुम जीत रहे हो। जिंदगी एक ऐसी कहानी जिसमें कहीं कोई दी एंड लिखा ही नहीं होता, लेकिन हम हर वक्त एक एंडिंग ढूंढते रहते हैं। एक समझ, एक नतीजा, एक शांति। लेकिन कैमस कहते हैं, जिंदगी में किसी खुदा का, किसी स्वर्ग का, किसी गारंटी का होना जरूरी नहीं, बल्कि उसके बिना भी जीना वो ही असली हिम्मत है। सोचो जरा, तुम एक समंदर के बीच हो और किसी सहारे के बिना तैर रहे हो। पानी थोड़ा थोड़ा ठंडा भी है और गहरा भी। तुम जानते हो किसी किनारे का कोई वादा नहीं, फिर भी तुम तैर रहे हो। कैमस इसी तैरने को कहते हैं रिबेलियन। रिबेलियन मतलब सिर्फ लड़ाई नहीं होती, कभी कभी चुप रहकर जीना भी एक इनकलाब होता है। तुम जिंदगी की हर बेकार बात को जानते हो, फिर भी तुम जिंदा हो। क्या तुमने कभी सोचा है, जीना इनकार का रूप भी हो सकता है। जब तुम कहते हो मैं सब जानता हूं, लेकिन मैं फिर भी जी रहा हूं, वही तुम्हारा सबसे बड़ा फैसला होता है। कैमस कहते हैं, इंसान का सबसे पहला और सबसे असली सवाल होता है, क्या मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूं? ये लाइन डरावनी लग सकती है, लेकिन ये लाइन सच है। वो कहते हैं कि जब हम जीने की वजह नहीं ढूंढ पाते तो ये सवाल उभर कर आता है। लेकिन कैमस यहाँ एक पावरफुल मैसेज देते हैं, सुसाइड इज अ कन्फेशन। एक ऐसा कन्फेशन कि जिंदगी जीत गई और इंसान हार गया। पर कैमस खुद इस हार को नहीं मानते। वो कहते हैं, जब हम ये समझ जाते हैं कि जिंदगी में कोई डिवाइन मीनिंग नहीं है, तो हमें एक नई फ्रीडम मिलती है। तुम जीने के लिए आजाद हो। तुम्हारे पास कोई फिक्स्ड रोल नहीं, कोई लिखा हुआ स्क्रिप्ट नहीं। तुम हो और तुम्हें खुद सोचना है, जीना है, चुनना है। इस दुनिया में हर किसी को एक ना एक सवाल सताता है, मुझे क्यों जीना चाहिए? लेकिन कैमस पलट के कहते हैं, क्या तुम खुद से ये पूछ सकते हो कि मैं कैसे जीऊंगा? ये पूछना ज्यादा जरूरी है। क्या तुमने अपने जीने का तरीका खुद चुना है, या तुम बस चल रहे हो जैसे सब चल रहे हैं? कैमस एक और जबरदस्त बात कहते हैं, जो शायद तुमने भी महसूस की हो। होप भी कभी कभी एक इल्यूजन बन जाती है। हम अक्सर कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, कल बेहतर होगा, एक दिन सब समझ आ जाएगा। पर कैमस कहते हैं, क्यों कल का इंतजार कर रहे हो? तुम्हारे पास सिर्फ आज है, तो जियो ऐसे जैसे कल का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि वैसे भी नहीं है। सिसिफस के पास भी कोई होप नहीं थी। उस पत्थर को ले जाने का कोई रिवार्ड नहीं था,
कोई एप्लॉज नहीं, कोई एंडिंग नहीं। फिर भी वो चढ़ता। क्यों? क्योंकि कैमस कहते हैं एक्सेप्टेंस इज स्ट्रेंथ। जब तुम मान लेते हो कि तुम्हारी जिंदगी के रूल्स तुम खुद लिखते हो, तो तुम्हारा जीवन तुम्हारी कला बन जाता है। कभी सोचा है जिंदगी के वो लम्हे जो तुम्हारे लिए सबसे खास थे, क्या वो किसी ग्रैंड पर्पस के कारण आए थे, या बस एक पल के लिए तुमने उन्हें जीने का फैसला किया था? कैमस का यही मैसेज है। जिंदगी का मतलब खोजना नहीं पड़ता, जीना पड़ता है। जब हम छोटी छोटी बातों में खुशी महसूस करते हैं, धूप में छाँव, बारिश में खामोशी, एक प्यारा चेहरा, एक सच्चा दोस्त, तो क्या हम किसी अल्टीमेट ट्रुथ का इंतजार कर रहे होते हैं? नहीं, हम बस जी रहे होते हैं। कैमस का रिबेलियन एक नारा नहीं है, वो एक मुस्कान है। एक थोड़ा सा सर उठा लेना है, एक हाँ कहना है उन सब चीजों को जिनका मतलब हम समझ नहीं पाए, लेकिन फिर भी जिन्होंने हमें जिंदा महसूस करवाया। आज मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जिंदगी अगर एक एब्सर्ड कहानी है तो लिखो इसे अपने अंदाज में, ना किसी स्क्रिप्ट से, ना किसी रूल बुक से, ना किसी स्वर्ग के डर से। बस इसलिए जियो क्योंकि तुम जिंदा हो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम बस एक पत्थर चढ़ा रहे हो, तो उस पत्थर को प्यार से उठाओ, उस पत्थर में अपना वजूद डाल दो। तुम सिसिफस हो और तुम खुश हो सकते हो। एक समय था जब मुझे लगता था जिंदगी में कुछ करने के लिए किसी बड़े मकसद, किसी बड़े सपने या किसी बड़े सफर की जरूरत होती है। पर कैमस ने मुझे कुछ और ही सिखाया। जिंदगी अगर एक बेकार कोशिश है, तो उस बेकार कोशिश को कला बनाया जा सकता है। कैमस के लिए जीवन खुद एक कला है। ना कोई स्क्रीन प्ले, ना कोई ब्लूप्रिंट, सिर्फ एक रॉ कैनवस जिसमें हम अपनी हर सांस, हर चिंता, हर छोटी खुशी से रंग भरते हैं। और सबसे बड़ी बात, उस कैनवस पर तुम्हारा हक है। कोई खुदा, कोई समाज, कोई किताब तुमसे ये हक छीन नहीं सकती। सिसिफस हर बार पत्थर चढ़ाता था, लेकिन कैमस के नजर में वो एक मजदूर नहीं, एक कलाकार था। एक ऐसा कलाकार जो हर बार अपने दर्द को एक नई सूरत में जीता है। तुम भी तो ये करते हो ना? कभी किसी रिश्ते का बोझ, कभी किसी सपने का वजन, कभी किसी हर वक्त टूटे जाते भरोसे का संघर्ष। और फिर भी तुम जीते हो, तुम उठते हो, तुम हंसते हो। तो सोचो, क्या तुम भी एक आर्टिस्ट नहीं हो? कैमस कहते हैं आर्ट इज द रिबेलियन ऑफ द सोल। जब हम लिखते हैं, गाना बनाते हैं, पेंटिंग करते हैं, या सिर्फ किसी को सच बोलते हैं, हम सिस्टम के खिलाफ, मौत के खिलाफ और बेकार जिंदगी के खिलाफ एक खुद से निकलता हुआ जवाब देते हैं। आर्ट का मतलब है मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, चाहे दुनिया सुने या ना सुने। मैं याद करता हूं एक लम्हा जब सब कुछ बेकार लग रहा था, लेकिन उस रात मैं बाहर गया और बस तारे देखता रहा। कोई आंसर नहीं मिला, कोई आसमान से आवाज नहीं आई, लेकिन फिर भी एक शांति थी। कैमस कहते हैं साइलेंस भी कभी कभी सबसे गहरा जवाब होता है, और उस खामोशी में भी हम जीवन को महसूस कर सकते हैं।
जिंदगी में अगर कोई अल्टीमेट ट्रुथ नहीं भी है, तो भी तुम खुद एक ट्रुथ हो। तुम्हारे जज्बात, तुम्हारी यादें, तुम्हारी हार और तुम्हारी मुस्कान, ये सभी तुम्हारी कहानी का हिस्सा है। कैमस कहते हैं, जीवन का मतलब ढूंढना नहीं, जीवन का मतलब बनाना होता है। कभी कभी तुम सोचते होगे, क्या मैं किसी के लिए इम्पोर्टेंट हूँ? क्या मेरे होने का कोई मतलब है? कैमस कहते हैं, जिंदगी का मतलब किसी और के स्टैंडर्ड से नहीं चलता। तुम अगर इस दुनिया में हो, तुम महसूस करते हो, तुम चाहते हो, तो तुम्हारा होना ही तुम्हारी पहचान है। किसी सर्टिफिकेट, किसी अवार्ड, किसी थ्योरी की जरूरत नहीं। कैमस ये भी कहते हैं कि फ्रीडम और एब्सर्डिटी एक दूसरे के दोस्त हैं। जब तुम ये मान लेते हो कि कोई गॉड, कोई डेस्टिनी तुम्हारा स्क्रिप्ट लिखकर नहीं बैठा, तो तुम फ्री हो जाते हो। फ्री टू चूज, फ्री टू फील, फ्री टू से मैं जी रहा हूं अपने तरीके से। कैमस ने हमें सिखाया कि सिसिफस के पास कुछ भी नहीं था, ना कोई गोल, ना कोई रिवॉर्ड, लेकिन उसके पास एक चीज थी, उसका फैसला। और वही फैसला उसे वीक नहीं, उसे हीरो बनाता है। मैं छोटी छोटी बातों में तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम खुद अपने फैसले ले रहे हो, या तुम किसी और के पत्थर को चढ़ाते चढ़ाते थक चुके हो? क्या तुम अपनी जिंदगी की पेंटिंग खुद कर रहे हो, या सिर्फ किसी और के बनाए रंग भर रहे हो? कैमस कहते हैं, तुम्हारा आर्ट, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा है। तो आज से जिंदगी को एक सवाल मत समझो, उसे एक कला समझो। और जब तक तुम जी रहे हो, तुम अपने पत्थर को चढ़ाने के आर्टिस्ट हो। तुम जी रहे हो, तुम सिसिफस हो। और हाँ, तुम खुश हो सकते हो। जिंदगी की सबसे गहरी बात शायद ये है कि हम सब जीते हैं जैसे हम कभी मरेंगे ही नहीं। लेकिन सच ये है कि हम सबको मरना है, और इसी सच के साथ जीना कैमस के लिए करेज है। कैमस कहते हैं, मौत से भागना बेकार है, उससे देखकर जीना वही असली हिम्मत है। सोचो जरा, अगर तुम जानते हो कि आखिर में सब खत्म हो जाएगा, फिर भी तुम जीने का चुनाव करते हो, तो तुम कमजोर नहीं, तुम एक फाइटर हो। मौत का मतलब कैमस के लिए अंत नहीं है, बल्कि एक मिरर है जो तुम्हें जिंदगी के सच्चे रंग दिखाता है। हर एक सांस, हर एक मुस्कान, हर एक छोटी खुशी और भी कीमती हो जाती है जब तुम जानते हो कि ये सब हमेशा के लिए नहीं है। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कब तुमने जिंदगी को सबसे गहरा महसूस किया? एक दर्द भरे पल में, किसी अपने को खोकर, या किसी शांत शाम में जब तुमने खुद से पूछा था, मैं कौन हूँ? कैमस के लिए ये मोमेंट्स ही रियल लाइफ है। जब हम सब कुछ जानकर भी, अंदर से टूटे हुए होके भी खुद से झूठ नहीं बोलते। सिसिफस भी कभी भागा नहीं, ना पत्थर से, ना थकान से, ना उस दर्द से जो हर रोज उसे चढ़ाई पर ले जाता था। वो जानता था ये साइकिल कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। कैमस के लिए सिसिफस एक स्पिरिचुअल वॉरियर था, एक आत्मा जो कभी ना रुकने वाली है, एक सोच जो कहती है,
मैं जानता हूं कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, पर मैं हर पल में अपनी पूरी जिंदगी जी लूंगा। कैमस कहते हैं, एब्सर्डिटी प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू फ्रीडम। जब तुम एक्सेप्ट कर लेते हो कि दुनिया में कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, तो तुम एक नई आज़ादी महसूस करते हो। तुम किसी और के सपने नहीं जीते, तुम किसी रिवॉर्ड के पीछे नहीं भागते, तुम बस जीते हो, पूरे होश के साथ, पूरे सच के साथ। एक समय था जब मैं भी जिंदगी से लड़ रहा था। सब कुछ बेकार लगता था, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि जीवन एक जवाब नहीं, एक सवाल है, और इस सवाल का हर दिन एक नया उत्तर होता है। कोई एक सही रास्ता नहीं, सिर्फ एक सच है, तुम हो, और तुम होने का मतलब ही काफी है। कैमस का अंतिम मैसेज शायद इतना ही है, अगर तुम एब्सर्डिटी को जानकर भी मुस्कुरा सकते हो, तो तुमने जीवन जीत लिया। तुम्हारे आसपास की दुनिया तुमसे हर वक्त कामयाबी, लॉजिक, प्रूफ मांगती है, लेकिन तुम अगर बस जी रहे हो, खुद से सच बोलकर, खुद से प्यार करके, तो तुम एक नई धर्म की पहचान हो। ये कहानी सिर्फ सिसिफस की नहीं, ये तुम्हारी कहानी है। हर रोज तुम एक पत्थर चढ़ाते हो, कभी सपनों का, कभी जिम्मेदारियों का, कभी दर्द का, और हर रोज तुम उसे फिर उठाते हो। ये सब देखकर कैमस कहते हैं, तुम सिसिफस हो, और मैं कहता हूं, तुम खुश हो। अगर तुम खुद से कभी पूछो, मैं क्यों जी रहा हूं, तो शायद जवाब ये हो, क्योंकि मैं जी सकता हूं, क्योंकि मेरे होने से ये दुनिया थोड़ी और सच्ची हो जाती है। ये थी कहानी द मिथ ऑफ सिसिफस की। एक कहानी जो असल में सिर्फ सिसिफस की नहीं, एक ऐसी कहानी है जो हम सब जी रहे हैं। अल्बर्ट कैमस ने सिर्फ एक किताब नहीं लिखी, उसने जिंदगी को समझने का एक नया नजरिया दिया। एक नजरिया जिसमें सवाल बचा रहता है, लेकिन इंसान भी बचा रहता है। तो अगला पत्थर जब जिंदगी तुम्हारे हाथ में थमाए, तो उसे उठाओ प्यार से, पूरी होश और पूरी इज्जत के साथ, और चढ़ जाओ उस पहाड़ी पर अपने अंदाज में, क्योंकि तुम सिसिफस हो और तुम खुश हो सकते हो।